Good morning, students. Today is our module 3 of the same chapter, Operations on Algebraic Expressions. Now, to continue with exercise 6b, question number 11. Here, monomial is multiplied by monomial. So, each and every term will be multiplied by each and every term of the second expression. So, 2x square मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे. देन नेगेटिव 5y स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर. पहले ऐसे स्टेप लिखेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर इज 2x4. 2x स्क्वेयर इंटू 3y स्क्वेयर इज 3 2 6 x स्क्वेयर y स्क्वेयर. नाउ नेगेटिव 5y स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर, तो नेगेटिव 5x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. क्रॉनिकल ऑर्डर में हम इसको अल्फ़ाबेट्स को लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. नाउ 5 3 ज़ 15, नेगेटिव 15 वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इज y4. नाउ एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे. तो 6x स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर इज पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. एंड ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी एंड दिस इज अवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. तो एक्स क्यूब को इस एक्सप्रेशन से पूरे से मल्टीप्लाई, देन नेगेटिव वाई क्यूब को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर इज x5, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर इज एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर. नाउ नेगेटिव वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x पहले आता है तो एक्स स्क्वेयर लिख देंगे एंड देन वाई क्यूब लिख देंगे. नाउ नेगेटिव वाई क्यूब इंटू पॉजिटिव वाई स्क्वेयर इज नेगेटिव 5. तो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 13 किया है, आप इसको करेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस इन लाइव क्लास. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. See student, this is an algebraic expression but it is not a polynomial. तो हम इसको भी सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे. x पावर 4 जो है x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई होगी एंड 1/x पावर 4 विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1/x. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. x4 इंटू x इज x पावर 5, देन x4 इंटू 1/x इज x4 upon x, then plus x into 1/x power 4 is x upon x power 4 plus 1/x4 into 1/x, ये क्या हो जाएगा 1/x पावर 5, क्योंकि 4 और यहाँ पे पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. अब हम यहाँ न्यूमरेटर में पावर 4 है, डिनोमिनेटर में पावर 1 है. तो आपको पता है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स हमारी डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी. हेयर 1 माइनस 4 इज एक्स रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3 और इधर x पावर 4 माइनस 1 इज एक्स क्यूब. तो ये बन जाएगा x5 एक्स क्यूब प्लस अब x रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3. इसका मतलब क्या है कि इसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे एंड प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 ये ऑलरेडी आ रहा है, तो दिस इज अवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. 15 के अंदर हमारा एक ये ट्राइनोमियल है, मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल से. तो हम ईच एंड एवरी टर्म जो है सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी. तो एक्स स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 3, then minus 3x into 2x plus 3, then plus 7 into 2x plus 3. Now x square into 2x क्या बनेगा 2x क्यूब, ये आ गया. then x square into 3 is 3x square. Now here यहाँ पे नेगेटिव 3 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव 3x नॉट नेगेटिव 3 नेगेटिव 3x इंटू 2x क्या बनेगा नेगेटिव
6x square, then negative 3x into 3 is negative 9x. Similarly 7 into 2 plus 3 is 7 into 2 14x and 7 into 3 is 21. अब यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स हैं उन हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन. 3x square minus 6x square will become negative 3x square and negative 9x plus 14x will become 5x. तो इस तरीके से हमारे ये एक्सप्रेशन आ जाएगी एंड दिस इज अवर आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलर वे में होने हैं. इसके आप खुद ट्राई करेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस इन लाइव क्लास ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में भी एक ट्राइनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 into x negative x square multiplied by 4x minus 1 then 5 into this whole bracket 5 into 4x minus 1. तो यहाँ पे आ जाएगा x cube into 4x is 4x power 4, then x cube into negative 1 is negative x cube, and negative x square into 4x is negative 8x cube, and negative 2x square into negative 1 ये बन जाएगा पॉजिटिव 2x स्क्वेयर, ये इधर आ जाएगा. सिमिलरली 5 इंटू 4 20x एंड 5 इंटू नेगेटिव 1 इज नेगेटिव 5. यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको जोड़ देंगे. लाइक टर्म्स कौन सी हैं? नेगेटिव एक्स क्यूब एंड नेगेटिव 8x क्यूब, ये बन जाएगा नेगेटिव 9x क्यूब. बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी एंड दिस इज अवर आंसर. सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी होगा एंड 21 भी होगा. ये आपने सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना है एंड देन यू हैव टू मैच योर आंसर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस आउट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6b. क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 एंड 26 यू हैव टू क्रॉस आउट. एंड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय कॉलम मेथड, एक आपकी बुक में कॉलम मेथड दिया हुआ है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है और आपको उस मेथड से करना भी नहीं है. वो थोड़ा सा मेथड जो है मिस्टेक होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल मेथड ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ टाइप 1 इज डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल. अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. डिवाइड, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल 1 है. 8x क्यूब वाई क्यूब बाय मीन्स डिवीजन बाय नेगेटिव 2xy, यानी कि 8x स्क्वेयर वाई क्यूब को आपको डिवाइड करना है नेगेटिव 2xy से. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से नेगेटिव 2xy. अब बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक फैक्टर होता है वो न्यूमेरिक फैक्टर से कट जाता है और जो लिटरल फैक्टर होता है वो लिटरल फैक्टर से पावर्स उसकी सॉल्व हो जाती है. तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. और आपको पता है डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं आता, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले जाएंगे. तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है देखिए. इसको सॉल्व करने के लिए ये आ जाएगा नेगेटिव 8/2 और इधर x स्क्वेयर है, तो x स्क्वेयर नीचे x की पावर कितनी है 1, तो -1. सिमिलरली y की पावर 2 है और नीचे y की पावर कितनी है 1, तो ये -1 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि x स्क्वेयर बाई x ये क्या होगा x स्क्वेयर -1 एंड y स्क्वेयर बाई y होगा y स्क्वेयर -1. और यहाँ पे हम न्यूमेरिक फैक्टर को कैंसिल कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा नेगेटिव 4x, सॉरी इधर y क्यूब है, y क्यूब है तो इधर 3 आएगा. ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक इसको स्क्वायर लिख दिया है, इट इज़ y क्यूब. ठीक, तो नेगेटिव 4x और इधर y
स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आएगा, इधर ये एक्स आएगा। तो हमारा आंसर आ गया -4xy स्क्वायर। नाउ टाइप टू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल है, ये भी एग्जांपल आपका बुक का ही है, अब डिवाइड किसको कर रहे हैं, इसको मोनोमियल से। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है ना कि ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन में भी ईच एंड एवरी टर्म जो है बेसिकली इसको ब्रैकेट मान लेंगे और इट इज़ डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो ईच एंड एवरी टर्म को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए, it is 6x power 5 divided by 3x square plus 18x power 4 divided by 3x square negative 3x square divided by 3x square। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए वही सेम सिस्टम है कि आपको कैंसलिंग करनी है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, ये आ जाएगा 2x पावर 5 माइनस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। एंड इधर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 16 प्लस 3 6 ज़ा 18, नॉट 16, 3 6 ज़ा 18। इट इज 6x पावर 4 माइनस 2। ना इधर नेगेटिव साइन है, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा -1। एंड दिस आंसर विल बिकम 2x पावर 3 प्लस 6x स्क्वेयर -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये करने हैं। टाइप 3 है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, वो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में समझाऊंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। ये मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल का है। तो 24x स्क्वेयर बाय वाई क्यूब, तो 24x स्क्वेयर बाय वाई क्यूब अपॉन 3xy। तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो 8 यहाँ पे x पावर 2 माइनस 1 वाई क्यूब माइनस 1। तो दिस विल बिकम 8x y square. So this is our answer. Now question number 2. Question number 2, 36xyz square divided by -9xz। तो ये नेगेटिव तो ऊपर चला जाएगा, -36/9 एंड x पावर 1 माइनस 1 y एज इट इज़ एंड z 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ x है और इधर x है। इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से कैंसिल वाला स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो बेटा, यहाँ x की पावर 1 माइनस 1 यानी x पावर 0 एंड x पावर 0 इज़ 1। तो ये आ जाएगा -4। तो x की टर्म तो वैनिश हो गई क्योंकि ये पावर 0 हो गई और ये हो गया 1, और y बच गया y, और z 2 माइनस 1 इज z ओनली। तो -4yz। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। यहाँ पे दोनों टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। -72x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर z अपॉन -12xyz। नेगेटिव से नेगेटिव साइन का कैंसिल हो गया एंड दिस इज 6, तो 6x स्क्वेयर माइनस 1 वाई स्क्वेयर माइनस 1 z 1 माइनस 1। तो z की पावर तो 0 हो गई और वो 1 हो गई। क्या बच गया यहाँ पे 6xy। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में -56 mnp स्क्वेयर अपॉन 7 mnp। तो कैंसिल करेंगे, -8 and this will become -8 m 1 minus 1
n 1 minus 1 p 2 minus 1. तो दिस विल बिकम m पावर 0 भी 1 हो गया, n पावर 0 भी 1 हो गया. तो m और n का फैक्टर हमारा हट गया, तो 8p ये हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू डिवाइड. अब इधर पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, यानी कि ईच एंड एवरी टर्म जो है आपकी इससे डिवाइड होगी. तो 5m³ एक मिनट अब लिखते हैं 5m³ डिवाइडेड बाय 5m माइनस 30m² अपॉन 5m प्लस 45m डिवाइडेड बाय 5m. अब यहाँ पे हम कैंसलिंग करते हैं. 5 1 × 5 और 1m³ माइनस 1 नेगेटिव साइन है, इधर आ जाएगा नेगेटिव. 30 इज -6 m² माइनस 1, इधर 1 9 प्लस 9m1 माइनस 1. दिस विल बिकम m² -6m और 1 माइनस 1 इट इज़ 0, तो आ जाएगा प्लस 9. तो m² -6 प्लस 9 is our answer. Now similarly part 2 I have done. You have to do it by your own and we will discuss in the live class. Similarly part number 3 and 4 you have to do it by yourself. We will discuss in the live class. And for homework of module 3 you have to note down the topic and the questions explained in your CW copy.